वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो उसी के चलते आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जो आपको मोटिवेशन भी देगा, साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम को क्रैक कराने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसे 4 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम को, एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करवाने के लिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे और सीरियसली आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं ना, तो इन रूल्स को जरूर फॉलो करो। आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाओगे। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर सीरियसली आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे। ठीक है, लोगों को बहुत टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं इसे अचीव करने में, बट ये रूल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट रूल इज फर्स्टली टू नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को डीपली समझिए। आप भी जानते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर्स आपके सामने होते हैं। उन पेपर्स का जो सिलेबस है उसमें 10-10 यूनिट आपके सामने है। उन यूनिट को ध्यान से पढ़िए। उन यूनिट को ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज उसमें यूज हो रही है, आपके जो टर्मिनोलॉजीज जितनी भी यूज हो रही है ना, आप जितने भी सिलेबस में आप देख रहे हो 10 यूनिट में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। उन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, उन सभी की मीनिंग्स आप पता कर लीजिए। ये सबसे पहला टास्क है आपका। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपका 20 से 30% तक का आपका जो तैयारी है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले यही कीजिए, अपने सिलेबस को डीपली समझिए और साथ ही साथ जितनी भी उसकी टर्मिनोलॉजीज है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यस, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। मतलब यू शुड नो अबाउट योर टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है? जैसे कि पेपर 1 में इवैल्यूएशन क्या होता है, आईसीटी के बहुत सारे टर्म्स आपने देखे होंगे, तो वो आईसीटी के टर्म्स क्या होते हैं उनको आप पता करिए। आपने देखा कि जैसे हमने देखा कि ओरिएंटल यूनिवर्सिटीज, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। हमने देखा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं जैसे कि कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है। ये सारे टर्म्स ही अगर आपने तैयार कर लिए तो आधे से ज्यादा तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 मैनेजमेंट, कॉमर्स और एचआर को मैं फोकस करती हूं। तो एचआर से जुड़े हुए जो टर्म्स हो गए, एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, ट्रेड यूनियन क्या होती है, इन सब के टर्म्स ही अगर तैयार कर लिए तो इन टर्म्स में ही आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंटिंग क्या होती है, डुअल प्रिंसिपल्स क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारे टर्म्स ही हैं जो हमें आधे से ज्यादा तैयारी हमारी करवा देते हैं। तो सबसे पहले इनको फोकस कीजिए। सेकेंड रूल आपका कहता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ में उन्हें पढ़िए। दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी आपने सिलेबस पढ़ लिया, तो सिलेबस के बाद सेकंड स्टेप आपकी आ गई है कि आपने अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे। तो जिस तरह से आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखते जाएंगे, उनकी तैयारी करते जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको अंदाजा लगता जाएगा कि हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज मैंने पढ़ी हुई है, ये चीज मैंने देखी हुई है। और साथ ही साथ क्या करिए, उसको नोट डाउन करते जाइए, है ना। जो भी आपके रिपीटेटिव टर्म्स आए थे, अपने साथ हमेशा एक कॉपी पेन रखिए। आपने देखा कि एक रिपीटेटिव टर्म बार बार यूज हो रहा है, उसको लिखते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो आप साथ ही साथ करते जाइए। ध्यान रखिएगा, जितने भी रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उन सबको साइड बाय साइड आप लोग लिखते चले जाइए अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के साथ साथ। ओके, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हमने कर लिए विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शंस को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, उसको नोट डाउन किया और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। मैंने अपनी तैयारी ऐसे ही की हुई है। मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को निकालकर, एक ऑप्शन सही रहता था, 4 ऑप्शन गलत होते थे, तो वो 4 ऑप्शन आखिर थे क्या, क्योंकि हमेशा यूजीसी रिलेवेंट आंसर ही देता है आपको, तो उनको भी मैं पता करती थी। जैसे कि एक अगर किसी का आंसर सिर्फ लेन है, तो लेन के साथ में वैन और आपका लाइक वैन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, मैन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो मैं ये भी पता करूंगी कि लेन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, उन सबको मैं पता करूंगी, जिससे मेरा पूरा एक टॉपिक तैयार हो जाए। ये इसका मेन फंडा होता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद कितने ईयर्स के पेपर्स लेने चाहिए, तो 5 से 7 ईयर्स के पेपर्स आप तैयार कर लो, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लो, सफिशिएंट है।
ठीक है, इतना पेपर्स हमने तैयार कर लिए। जैसे कि जून, अभी आपका जून दिसंबर का निकला है, वो बहुत ही आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस वाला जो पेपर था वो था, तो वो आप उसको ले लो। फिर इसके बाद आपका जून और दिसंबर साइकिल के ही आपके 2020 के, 2019, 2018, 2017 के जो पेपर्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। ये सारे पेपर्स आपके तैयार हो गए एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या आएगा? नेक्स्ट पार्ट यानी कि आपका थर्ड पॉइंट है कवर द थ्योरी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक। जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक थे, आपने देखा सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा ही वास्ट है, तो उसमें से जितने भी रिपीटेड टॉपिक थे उन सारे रिपीटेड टॉपिक की थ्योरी को बहुत डीपली पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। इसलिए मैंने कहा था कि रिपीटेड टॉपिक जो है उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब थर्ड स्टेप है कि उनको हमको डिटेल में पढ़ना है ना। तो ये थर्ड रूल है आपका कि उनको आप डिटेल में पढ़िए। जब डिटेल में सारा कुछ आप पढ़ लेंगे, सारी आपने नोट डाउन कर लिए, जैसे कि आपने देखा कि लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया, उसकी थ्योरीज को देख लिया। आपने देखा कि ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा ध्यान से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया। आपने देखा कि ब्रूम टैक्सोनॉमी पेपर 1 में बहुत पूछा जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। हाँ, तो इस तरह से आप अपनी जो रिपीटेटिव वाले हैं उनको डिटेल में अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतना हो गया। तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। आप सोचो 1 महीना बचेगा तब करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आलस छोड़ो और भिड़ जाओ, ये वाला फंडा आज के टाइम पर चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ रूल इज मस्ट गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको जितना भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए, अब रैंडमली कोई पेपर उठाओ और जैसे वो 3 घंटे का पेपर होता है उसी तरह का पूरा मॉक टेस्ट आप दीजिए। वो बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी आपने उसमें ढील कर दी तो वहीं पर आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 3 घंटे का पूरा के पूरा पेपर अपना उठाइए और उस पूरे मॉक टेस्ट को आप कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो जब आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला हो तब आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि आई एम रेडी। ये आई एम रेडी वाली फीलिंग तभी आएगी जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, और तैयार तब होंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा आपके इन्हीं पेपर्स के। तो ये सारे पेपर्स आप अच्छे से करिए और पूरा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारी वेबसाइट भी हैं। आप अगर देखोगे एनटीए खुद आपको 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए वेबसाइट्स ओपन है जो आपको फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। उन मॉक टेस्ट को कीजिए, ठीक है, उन मॉक टेस्ट को दीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देने बैठे हो, वहां से मम्मी की आवाज आ रही है, वहां से फ्रेंड का फोन आ रहा है, ये वाला फंडा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि जब आप पेपर दे रहे हो तो पेपर देने के टाइम पर आपको पूरी तरह से लगन के साथ बैठना है। मोबाइल फोन को स्विच ऑन करके साइड में रख दो, उसके बाद अपना क्लॉक टाइम सेट कर लो 3 घंटे का, कि 3 घंटे में तुमको 300 क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद अपना टाइम सेट कर लो जैसे आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बेसिस पर। हाँ, वैसे आपके 300 कह रही हूं मैं आपसे, 150 क्वेश्चन जो आपको करने 300 मार्क्स के, तो वो आपको अपने करने, तो उस हिसाब से आप टाइम सेट करके 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे में। इस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। जब इस तरह डेडिकेटली आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे कि आप अपनी प्रिपरेशन में एक जंप मार जाओगे और डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में ही आप अपना एनटीए यूजीसी नेट क्लियर कर जाएंगे। सो ये थे हमारे 4 गोल्डन रूल। इनको जरूर फॉलो कीजिए। इनको फॉलो करते ही आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जरूर इन रूल्स को फॉलो करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अभी हमारे पास समय है, हम साथ में मिलकर अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे और अचीव करेंगे। आप जैसे जानते ही हैं कि मेरे चैनल पर आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट से मिली हुई इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, साथ ही साथ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आप लोगों के लिए ही बना हुआ है चैनल। और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री है। फायदा जरूर लीजिए इन क्लासेस का और अपनी तैयारी को करते जाइए। ऑल द बेस्ट।